जी आप जाइए। जाइए प्लीज, जाइए यहाँ से। जी आप जाइए यहाँ से। थोड़ी शांत रहो। जी मत कीजिए, जाइए यहाँ से। जी आप जाइए ना। ये तो गौरी की आवाज है। हाँ बहना, वो उस तरफ। जी जाइए ना। जी आप जाइए यहाँ से। थोड़ी शांत रहो। पागल है क्या? आपने हमारे चक्कर में अपनी जान खतरे में क्यों डाली? मेरी जान मेरी सांसों की वजह से नहीं है गौरी, तुम्हारी वजह से है। और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। हटाओ। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? मॉम मैं ठीक हूँ, भगवान की दुआ से मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, डोंट वरी। सब कितना डर गए थे। शुक्र है कि जंगल वाले लोग समय पर आ गए, वरना गर्ग आज तो तुम चिता की थाली में लेटे हुए होते। बेटा पर दीदी हमारी तो जान ही निकल गई थी ना। तो भोलेनाथ की कृपा है कि हमारा घर बच गया। बहना भगवान की कृपा से दोनों बच्चे बच गए। जब तक तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यस मॉम। आप ठीक तो है ना? कितनी बार बोला ये सब मत किया करो मेरे साथ। और वैसे भी
आज मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। गर्व जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी गाड़ी इस तरह यहाँ जंगल में पहुंची कैसे? हाँ गर्व, तुम्हारी गाड़ी जंगल में क्या कर रही है? क्या हुआ था? मॉम, किसी दुश्मन ने गाड़ी की ब्रेक्स फेल कर दी थी। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई और झाड़ियों से होते हुए सीधी जंगल में पहुंच गई। ब्रेक फेल? दुश्मन कौन हो सकता है? दुश्मन आपको किसी पर शक है? नहीं इंस्पेक्टर, शक किसी पे नहीं है, लेकिन हाँ, पार्किंग एरिया की सीसीटीवी फुटेज से सब पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, पता लगाइए। जी, मैं तहकीकात करता हूँ। सचमुच ठीक हो ना? मॉम, आई एम फाइन। सीसीटीवी में अगर हमारी फोटो आ गई तो हमारा इस घर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। ये चोट, ये दर्द, ये तकलीफ, सबकी जिम्मेदार वो गौरी है। ना आप उसके साथ जाते और ना ही अनहोनी होती। सुभान, संभाल के। ये चोट गौरी की वजह से नहीं लगी है, जिसने गाड़ी के ब्रेक्स फेल किए थे उसकी वजह से लगी है। और रही बात चोट की, तो मेरी गौरी को भी चोट आई है। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो, तुम्हारी छोटी बहन है वो। क्या गलत कह रही है गंगा? सही तो कह रही है। तुम्हारी चमकती किस्मत को फूटी किस्मत कर दिया उस लड़की ने। जब तुम उसके साथ रहते हो, कोई ना कोई मुसीबत में फंस जाते हो, तुम्हें चोट लगती है। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, सिर्फ तुमको समझ में नहीं आता। ए गौरी, ये घर में आग लगा के मटकती हुई कहाँ जा रही हो? वो मामी गंगा दीदी की रिपोर्ट्स लेने जा रहे हैं। कल वही लेने जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया था। रुको गौरी, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो। नहीं, आप आराम कीजिए, हम चले जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं हर्ष को कॉल करता हूँ, उसे बोलता हूँ कि फोन पे मुझे रिपोर्ट्स भेज देगा। फोन नहीं उठा रहा, क्लिनिक में कॉल करता हूँ। हेलो, या डॉक्टर हर्ष क्लिनिक? देखिए, मैं हर्ष का दोस्त कर बात कर रहा हूँ, मेरी उससे बात करवाइए ना प्लीज। सॉरी सर, और डॉक्टर हर्ष तो 1 महीने के लिए इंडिया से बाहर छुट्टियों के लिए गए हैं। क्या? अचानक छुट्टी पे चला गया? उसने बताया भी नहीं। अच्छा, एक काम कीजिए, उसे मुझे कुछ रिपोर्ट्स देनी थी गंगा के नाम से। आप प्लीज चेक कीजिए ना, क्लिनिक में कहीं रख के गया होगा। सर, ऐसी तो कोई रिपोर्ट मुझे दे के नहीं गए। बट कल ही तो उसने अर्जेंटली बुलाया था मुझे रिपोर्ट्स लेने के लिए। गंगा के नाम की कोई रिपोर्ट नहीं है यहाँ। आज तो 1 महीने के लिए छुट्टी में चला गया और गंगा के नाम की कोई भी रिपोर्ट्स नहीं है क्लिनिक में। पर ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने कल ही तो हमें अर्जेंटली बुलाया था। अगर आप शेर हैं तो हम सवा शेर हैं गर्व जी। हमने आपके दोस्त डॉक्टर हर्ष के बारे में पहले से पता कर लिया था। गर्व तो रिपोर्ट लेने आया नहीं, मैं खुद ही उसके घर जाकर उसको ये रिपोर्ट दे देता हूं। डॉक्टर,
हमें गर्व जी ने भेजा है। ये रिपोर्ट्स हमें दे दीजिए, हम उन्हें दे देंगे। नहीं, ये रिपोर्ट्स मैं खुद गर्व से मिलकर उसे दूंगा। रुको, जैसा हमने कहा वैसा करो। ये रिपोर्ट्स हमें दो, हम दे देंगे गर्व जी को। साथ ही साथ अपनी असिस्टेंट को फोन करके बोलो कि तुम 1 महीने की छुट्टी पर गए हो, और वो भी इंडिया से बाहर। ये सब तुम क्यों कर रही हो? तुम्हें इससे क्या फायदा? ज्यादा जुबान मत चलाओ, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, वरना अभी के अभी यही भून देंगे तुम्हें। रुको, मैं करता हूँ। हेलो रोजी, मैं 1 महीने के लिए इंडिया से बाहर जा रहा हूँ छुट्टी पे, तो तुम क्लिनिक संभाल लेना। हाँ, ओके। लाओ। अब मैं जाऊं? इसकी लाश को ले जाकर नदी में बहा दे, और हाँ, गाड़ी को भी ठिकाने लगा देना। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मर चुका है। जब सोच नेक नहीं, इरादे नेक नहीं, तो फिर काम नेक क्यों करना? जिंदगी की ठोकर ने हमें इतना मजबूत बना दिया है कि अब किसी को गोली मारने से भी डर नहीं। साम दान दंड भेद, चाहे हमें जो इस्तेमाल करना पड़े, गर्व जी आपको पाने के लिए हम अपनी हर हद पार कर देंगे। अब ना ही डॉक्टर की मौत के बारे में किसी को पता चलेगा, और ना ही हमारी छूटी प्रेगनेंसी का राज किसी को पता चलेगा। इस तरह रोने से कौन सा मसला हल होगा? रोई नहीं तो क्या करें हम? गंगा दीदी को धोखा दिया है हमने, और उन्हें अगर इस सच्चाई के बारे में पता चलेगा, कैसे नजरें मिलाएंगे हम? गंगा दीदी को धोखा दिया है? तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारी गंगा दीदी ने क्या क्या किया है। हम दोनों के बीच में जो हुआ वो मेरी नजर में गलत नहीं था गौरी, वो हमारा प्यार था। एक पति पत्नी के बीच में जो होता है वही हुआ था गौरी, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। इसलिए मैं तो कहता हूं कि अभी जाकर हमें गंगा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, ताकि हम दोनों फिर से मिलकर एक अच्छी जिंदगी जी सकें। नहीं, हम गंगा दीदी को कुछ भी नहीं बताएंगे, और हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। भूल जाइए?
जो हमारे बीच में हुआ उसे तो भुला दोगी गौरी, लेकिन जो तुम्हारे अंदर मेरे लिए जज्बात हैं उन्हें कैसे भुलाओगी? भुला देंगे हम, सब भुला देंगे। गंगा दीदी की कोख में जो बच्चा पल रहा है उसकी खुशियों के लिए सब भुला देंगे। मतलब भुला दोगी? उस रात हम थम के भी तुम कुछ नहीं भुला पाओगी गौरी। उस रात जो हमारे बीच हुआ वो हमारे एक होने का सबूत है, हमारे प्यार का सबूत है, हमारे रिश्ते का सबूत है। इतनी आसानी से वो सब नहीं भुला पाओगी तुम। इसलिए मुझे गंगा को सब कुछ सच सच बताना होगा। रही बात उसके बच्चे की, तो मैं और तुम अच्छे माँ बाप की तरह उस बच्चे का देखभाल करेंगे, उसे पालेंगे। और यही नहीं, तुम्हारी बहन गंगा के लिए हम बहुत अच्छा जीवन साथी चुनेंगे, जो उसे वैसे प्यार करेगा जैसे मैं तुम्हें करता हूं। इसलिए गौरी, मुझे गंगा को सब कुछ सच सच बताने दो। नहीं नहीं नहीं, गंगा दीदी को कुछ नहीं बताएंगे। आप हमसे वादा कीजिए ना, आपको हमारी कसम, आप गंगा दीदी को कुछ नहीं बताएंगे। और ये अगर मैंने आज सच नहीं बताया ना तो ये गुत्थी बहुत उलझ जाएगी। अगर आपने उन्हें बता दिया ना, अगर उन्हें सदमा लग गया तो उनकी प्रेगनेंसी पर भी असर पड़ सकता है। यहाँ तो हर रोज प्रोग्राम चालू रहता है। जब तक सही वक्त नहीं आता तक आप गंगा दीदी को कुछ मत बताइएगा। अगर आपने गंगा दीदी को कुछ बताया आप हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगे। यहाँ तो मरने मारने की बात हो रही है भैया। कुछ तो बड़ा राज है जो हमसे छुपाया जा रहा है। ये क्या बदतमीजी है? अक्ल नहीं है तुम्हें? हमारे अंदर अकल है लेकिन शायद आप में नहीं है। ये क्या पीने जा रही थी आप? जूस। सिर्फ जूस नहीं है, वो पपीते का जूस है। आपको प्रेगनेंसी में नहीं पीना चाहिए, बच्चे के लिए हानिकारक है। गंगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमको पता नहीं इस हालत में पपीता ना खाया जाता है ना जूस पिया जाता है। तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हारे डाइट प्लान में बताया नहीं है? जब प्रेगनेंसी ही नहीं है तो वो बेचारी क्या ही बताएगी। बोलिए ना दीदी, आपको डॉक्टर ने नहीं बताया था क्या? मालकिन, आप डॉक्टर को फोन कीजिए, उन्हें बोलिए, डांटिए, उन्होंने क्यों नहीं बताया इन्हें। कहीं आपको फिर से कुछ हो जाता ना तो हम पर इल्जाम आता कि हम बच्चे को मारना चाहते। मालकिन, फोन लगाइए ना। हमें तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। फोन दीजिए। नहीं, हमारा मतलब है कि डॉक्टर ने हमें बताया था, वो बस हमारे ही दिमाग से निकल गया। तुमने इतने दुख दिए ना हमें, बस उन सबकी टेंशन की वजह से कुछ याद ही नहीं रहता हमें। हमें तो डर लगता है कि तुम्हारे दिए हुए टेंशन की वजह से सच में अपना बच्चा ना खो दे।
दीदी हमारी बात सुनिए तो सही। तुम जरूर कोई उटपटांग बात करने वाली हो, कहो। अरे दीदी हम ऐसा टॉप का बात बताने वाले हैं ना आपको कि आपके पैर के नीचे से जमीन और सर के ऊपर से आसमान गायब हो जाएगा। अरे हमारी बात सुन के ना आपके बदन में ना करंट ना लगा तो हमारा नाम बिंदर से लिजिंडा कर देना। बोलो। अरे हमको तो लगता है दीदी उस रात जंगल में गौरी और गर्भ के बीच कुछ न कुछ हो गया है। बिंदा, अपनी जबान पर लगाम दो। अरे दीदी हम अपने दिमाग से थोड़े ना बोल रहे हैं, हम तो वही बोल रहे हैं जो हमने अपने आंखों से देखा और कानों से सुना है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि गौरी और गर्भ दोनों एक दूसरे से किसी बड़े राज को छुपाने की बात कर रहे थे। और तो और दीदी वो दोनों एक दूसरे से नजर भी नहीं मिला रहे थे। भले हम मेढक जैसी लगती हो पर हमारी आंखें हैं ना वो चील की आंखें हैं, दूर से भी ना सारी छोटी छोटी चीजों को देख लेती है। हो ना हो दीदी उस रात जंगल में गर्भ और गौरी ने अपने प्यार का फूल खिला लिया हो। अब तो इस घर में बच्चों की बारिश होगी। हम लोग का आंगन जो है ना वो बच्चों से लबालब भर देगा गर्भ, क्योंकि अब एक नहीं दो दो छोटे मोटे गर्भ आने वाले हैं। एक तरफ गंगा का बच्चा, दूसरी तरफ गौरी का बच्चा और बीच में आप प्यारी प्यारी दादी होंगी। अगली बार ऐसी बात अपने जबान से निकालेगी तो जबान खींच लेंगे। पर हम गंगा का बच्चा बर्दाश्त कर सकते, उस गौरी का बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने हमें थप्पड़ मारा है ना, हमारी हाय लगेगी आपको। कुदरत आपको भी ऐसा थप्पड़ मारेगा, देखना आपका अंत करेगा गौरी का बच्चा। जिस तरह श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का अंत किया था ना, ठीक उसी तरह आपका भी अंत होगा और आपका अंत करेगा गौरी का बच्चा। गर्भ का बच्चा गौरी के साथ, ये हम कभी नहीं होने देंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.